खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए। आज के इस प्रोग्राम के लिए भी हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। आज ये तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 110 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे और यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आप बहुत बरकत पाएंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चले। हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर अजीम रहमत साहब ने, और इनके साथ पास्टर सरवर मसीह साहब। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, इससे पहले कि आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सरवर मसीह साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज की सुबह के लिए, और खुदावंद खिदमत के इन सारे कामों के लिए, बादशाही की वुसअत और आए खुदा रूहों की नजात, चर्च की तरक्की के लिए तो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं आज तेरे खादम पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहिब को, और खुदावंद अपने साथी खादम तेरे बंदा पास्टर अजीम रहमत साहब और सारे टेक्निकल स्टाफ को तेरी हजूरी में पेश करते हैं। हर एक ज़िंदगी को ऐ खुदा अपनी कुदरत से, अपनी पाक हजूरी से छू ले। रूहुल कुद्स का ताज़ा तेल ऐ बाप तेरे बंदों की ज़िंदगियों पर उड़ेला जाए। कलाम की समझ और फ़हम ऐ खुदा अपने बंदों को अनायत कर, और नाजरीन को आज इस कलाम के वसीला से, कलाम की इन अमीक अनमोल बातों के वसीला से कसरत के साथ बरकत दे और बख्श दे कि खुदावंद आज के इस प्रोग्राम के वसीला से ज़िंदगियों में गहरा जलाली और बड़ा काम हो, बादशाही वुसअत पाए। तेरे लोग आए खुदा तुझ में, तेरी बातों में, तेरे कलाम में गहरे और मजबूत हों। यीशु मसीह के नाम से ऐ बाप हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 11वां बाब 43वीं आयत से 46वीं आयत तक। खुदा के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, ए फरीसियो तुम पर अफसोस कि तुम इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और बाजारों में सलाम चाहते हो। तुम पर अफसोस, क्योंकि तुम उन पोशीदा कब्रों की मानिंद हो जिन पर आदमी चलते हैं और उनको इस बात की खबर नहीं। फिर शरा के आलिमों में से एक ने जवाब में उससे कहा, ए उस्ताद, इन बातों के कहने से तो हमें भी बेइज्जत करता है। उसने कहा, ए शरा के आलिमों, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना मुश्किल है आदमियों पर लादते हो, और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन। नाजरीन, कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, ये खास तौर पे फ़कीहों, फरीसियों, शरा के आलिमों के ताल्लुक से, और जो कुछ उनकी ख्वाहिशात, एक्सपेक्टेशंस और तालीमात हैं कि वो अंदर से कुछ हैं और बाहर से कुछ हैं। सो इस ताल्लुक से बड़ी ज़बरदस्त खुदावंद यीशु मसीह की टीचिंग तालीमात हैं यहाँ पर, जिनसे आज हम ज़रूर जब हम सीखेंगे तो बरकत पाएंगे और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम जानेंगे प्रोफेसर अजीम रहमत साहब से। प्रोफेसर साहब, आप हमारी प्लीज़ रहनुमाई करें। 43वीं आयत में लिखा है, ए फरीसियो तुम पर अफसोस कि तुम इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और बाजारों में सलाम चाहते हो। यहां इस आयत को पढ़कर ऐसा दिखाई देता है कि जब वो इबादत खानों में होते हैं, जो ये फ़की और फरीसी हैं, शरा के आलिम हैं, और इसके साथ साथ जब वो आम तौर पे बाज़ारों में होते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। इस आयत को मद्देनज़र रखते हुए क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, किस तरह का उनका रस्म व रवाज था और किस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी उनकी लोगों के लिए? थैंक यू वेरी मच। मुक़द्दस लूका एक वाहिद मुसन्नफ़ है जो
बड़ी रिसर्च और बड़ी तहकीक के साथ अपनी गॉस्पल को लिखता है, और जो गुफ्तगू इसने ख़ुसूसी तौर पर फ़कीहियों और फरीसियों पर की है बहुत क्लासिकल की है, क्योंकि ये फ़की और फरीसी, स्क्राइब्स और फ़ारसीज़, दो ऐसा ग्रुप है। फरीसी जो थे वो चूँकि मूसवी शरीयत के बहुत कट्टर पाबंद थे, लॉ को, मिशना को ख़ुसूसी तौर पर फॉलो करते थे, और जो फ़की थे, स्क्राइब थे वो ग्रामेटोस थे, यानी कि लॉ के माहिर थे। इनका काम होता था इंटरप्रिटेशन करना, लॉ की को बनाना, लॉ के ऊपर उसकी एक्सप्लेनेशन देना, और फरीसियों का मतलब मकसद होता था कि जो ये लॉ बन गया है इस पर हमें अमल दरामद कराना है। ये एक उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी मेजर। इनका ये प्रॉब्लम था कि ये लॉ ही ठीक नहीं बनाते थे, जैसे मिशना में अंदर ऐसी चीज़ें वजूद में आईं जो औरल लॉ और मिशना के अंदर थी। ओके, एक तो उनकी ये बैकग्राउंड थी। दूसरा, ये एक हिपोक्रेसी को पेश करते हैं जो हमें अंजील बताती है, क्योंकि जो ये कहते थे वो करते नहीं थे। इनकी ज़िंदगियों के अंदर जो था वो खुदा का काम नहीं था। ये हिपोक्रेट थे, ये रियाकार थे, नज़र आते थे बड़े रूहानी हैं लेकिन है नहीं थे। लीडर थे, अपनी तरफ से बड़े कुलीदी और अहम लीडरशिप रोल पर थे, उस्ताद थे, रबी थे। और ग्रामेटोस जो थे, जो स्क्राइब या फ़की थे, वो उनका काम था तशरीह करना, लॉ बनाना, उनकी इंटरप्रटेशन करना और मिशना के अंदर नई चीज़ें इन करना। अच्छा, ये अमूमन यहाँ ये जो टेक्स्ट चल रहा है सारा 11वें बाब का, ये इन पर अफसोस के साथ चल रहा है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की जो टीचिंग थी और उसकी जो गुफ्तगू थी, एक तो वो बाख्तियार था, उसमें कोई डर नहीं था, सच्चाई पे बोल रहा था खुदावंद यीशु मसीह, और हर उस चीज़ पर बात कर रहा था जो इज़राइल की नुकसान का बाइस बन रही थी। और ये जो आयत अभी आपने बोली है 43वीं आयत कि ए फरीसियों तुम पर अफसोस कि तुम इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियां रखते हो। तो एक तो डेफिनेटली कि ये फ्रंट सीट्स जो होती थी ये इनके लिए रिजर्व होती थी, कोई नहीं बैठ सकता था। एक सीट को ये मूसा की गद्दी की का नाम भी देते थे, और उस पर भी फरीसी ही बैठ सकते थे, और किसी को इजाज़त नहीं थी कि वो वहाँ पे जाए और वहाँ पे बैठे। यानी इज्जत के भूखे थे, प्राउड थे, एरोगेंट थे, इनको इसराइल की जमात की कोई फिक्र नहीं थी। ये उन पर लॉ इंप्लीमेंट करते थे, लेकिन अपनी इनकी ज़िंदगी प्राउड और रियाकारी और इन चीज़ों से भरी पड़ी थी। पोजीशन और सीट के लिए ये कुछ भी कर सकते थे, ये उनका किरदार था। और खुदावंद यीशु मसीह उनके इस करैक्टर पर, जो नेगेटिव करैक्टर था, इन पर बात करता है कि इनसे उन पर अफसोस, वॉ टू द फैरिसीज एंड स्क्राइब्स, इन पर अफसोस, क्योंकि ये अपने अंदर तब्दील शुदा कह लें या एक बॉर्न अगेन, जैसे नए अहदनामे में क्रिश्चियंस कहते हैं, इस किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं इनकी ज़िंदगी। ये मजहबी हैं, ये रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, इनकी ज़िंदगी में इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। बिल्कुल इसी तरह की गुफ्तगू अगर हम इस करैक्टर को देखें तो फिलिपियों 3 बाब और 18 आयत में पौलुस रसूल चर्च के ऊपर गुफ्तगू करता है और कंपैरिजन करता है, दोनों का कंपैरिजन करता है। कहता है क्योंकि बथेरे ऐसे हैं, फिलिपियों 3:18 में, जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो कर कहता हूं, वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। चाहे वो लीडर हैं, चाहे अच्छी पोजीशन पे हैं, हम खादम हैं, पास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, बिशप हैं, अगर हमारा करैक्टर भी इसी ही तरह का है, जो कि नज़र आता है कई जगहों पे, हम भी अपनी पोजीशन और सीटों पर लड़ पड़ते हैं, चर्चेस के अंदर प्रॉब्लम नज़र आते हैं। रियाकारी तो क्रिश्चियन लीडरशिप में भी मौजूद है कि हम दिखने में जो नज़र आते हैं वो अंदर में हम नहीं होते, हमारा करैक्टर वो नहीं होता। तो कहता है बतेरे ऐसे हैं जो अपने चाल चलन से, अपने बैठने उठने से, अपने बोलने चालने से मसीह की सलीब के दुश्मन है, उसके कफारे के दुश्मन है। सलीब ने तो उनको चेंज करना था, चेंज तो वो हुआ ही नहीं, उल्टे अपने चाल चलन से रियाकारी दिखाते हैं, रिलीजियस नज़र आते हैं, दिखने में बड़े बड़े वो बहुत बड़े नाम हैं,
लेकिन जब उनके साथ आप वक्त गुजारते हैं, वो कलीसिया में उनकी जो नुमाइंदगी है वो रियाकारी के साथ बेज है। आगे लिखा उनका अंजाम हलाकत है, उनका अंजाम हलाकत है क्योंकि उनका खुदा पेट है। तो बहुत सी सिमिलैरिटी जो इस टेक्स्ट में मौजूद है, आगे भी जो आपने पढ़ी है तलावत में, उनका खुदा पेट है, इनका भी खुदा पेट था। ये नफ़ा लेने की खातिर बेवाओं के घरों को खा जाते थे, यतीमों के फंड खा जाते थे, दाय यकियाँ खा जाते थे, और हर तरीके की ये जो हिपोक्रेसी थी वो कर रहे थे। अंदर से ये थे, लेकिन वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते। ये चर्च की बात, वो अपनी शर्म की बातें, जो बेहुदा बातें हैं ये वो करते, उन पर शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीज़ों के ख्याल में रहते हैं। तो हम कहेंगे जो रियाकारी हमें वहाँ नज़र आ रही है, ये रियाकारी पौलुस रसूल चर्च के अंदर भी देखता है जो नेगेटिव है। इसलिए एक और रेफरेंस मैं आपके सामने पेश करूंगा। लूका के इंजील 8:11 में यीशु ने खुद कहा कि जब उसने देखा कि मेहमान सदर जगह किस तरह पसंद करते हैं, तो उनसे एक तमसील कही कि जब कोई तुझे शादी में बुलाए तो सदर जगह पर ना बैठ के शायद उसने किसी तुझसे भी ज़्यादा इज्जतदार को बुलाया हो। ये है क्रिश्चियन वैल्यूज़। और जिसने तुझे और उस दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, फिर तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना, ये वो कर देते थे। क्योंकि पहली तो बात है किसी की जरूरत ही नहीं है कि फरीसियों की सीट पर कोई जाकर बैठे, और अगर कोई गलती हो ही गई है तो फिर वो बेइज्जत होकर वापस आएगा, उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो खुदावन ने इसको कंटेक्चुअलाइज भी एक तरीके से किया हमारे लिए, चर्च के लिए भी, कि जब तेरा बुलाने वाला आए तो तुझसे कहे क्या है दोस्त आगे बढ़कर बैठ, तब उन सब की नज़र में जो तेरे साथ खाना खाने बैठे हैं तेरी इज्जत होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया। तो ये एक लेसन भी हम सीख सकते हैं, क्रिश्चियन हिपोक्रेसी से निकलना है। दैट इज़ विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हमारी सलीब हमारी ज़िंदगी बदलती है, ट्रांसफॉर्म करती है, नई जिंदगी हम्बल करती है। अगर तू बड़ा है छोटा बन, और छोटे का मतलब ये है कि प्राउडनेस, रियाकारी की ज़िंदगी से निकल और खुदावंद की खिदमत को वफादारी से कर। दैट इज़ द मेन थिंग। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। नाजरीन, यकीनन आपने बड़ी बरकत पाई है इन अल्फाज के वसीले से, जो कुछ हमने सीखा है और जो इम्प्लीमेंटेशंस के साथ समझाया गया है, यानी इसका जो इतलाक़ किया गया है आज की लीडरशिप पर, ये भी बहुत हद तक दुरुस्त बात है। सो ये यहूदी आम तौर पे फ़की फरीसी जो थे, ये इनमें एक ये अर्ज थी, ये ख्वाहिश थी कि वो जहाँ भी जाएं उनको ज़रूर ही सराहा जाए, उनकी इज़्ज़त अफजाई की जाए, और हर बात में क्रेडिट लेना इनको बड़ा पसंद था कि जो भी काम हो उसका क्रेडिट जो है वो हमें मिलना चाहिए। जैसे आजकल बड़ा क्रेडिट का कंपटीशन चल रहा है, कोई भी काम खुदा करे तो उसका क्रेडिट हम लेना चाहते हैं कि मेरा नाम लिया जाए, जब कोई भी गवाही दी जाए तो बताया जाए कि मैंने दुआ की थी। सो ये है क्रेडिट अपनी तरफ खींचना, जबकि ये सारा क्रेडिट खुदा के लिए है और यकीनन ये सारे काम खुदा करता है। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है आज की जो हिपोक्रेसी है, यानी जो आज की मक्कारी है या रियाकाराना रवैया है, इससे भी मोहतात रहा जाए। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हम पास्टर सरवर मसीह साहब से। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई करें। जो 44वीं आयत है, लिखा है तुम पर अफसोस, क्योंकि तुम उन पोशीदा कब्रों की मानिद हो जिन पर आदमी चलते हैं और उनको इस बात की खबर नहीं। इससे क्या मुराद है? थैंक यू मुनव्वर साहब। एक्चुअली जब हम इस सारे चैप्टर का मुतालिया करते हैं तो बिलखसूस जो है खुदा का बंदा लूका रसूल जो है वो इस चीज़ को बयान करता है कि 11वें बाब की 37 से 44वीं आयत तक खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर फरीसियों को मलामत करते हुए उनकी सारी एक्टिविटीज़ और जो उनकी हिपोक्रेसी है, रियाकारी है, उसको कॉन्डेम करते हुए नज़र आते हैं। और उसके बाद जब आप 45 आयत से ऑनवर्ड 52 वर्स तक जाते हैं तो इन आयात में फ़कीयों को मलामत किया गया है। सो ये एक एतबार से देखा जाए तो खुदावंद जो है वो यहूदी लीडर्स को, जो उनके स्कॉलर्स हैं, जो उनके रबी हैं, आलिम हैं और कौम के रहनुमा हैं, उनकी जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन और रॉन्ग एक्टिविटीज़ हैं, रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं,
उनके बाइस यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद उन्हें मलामत कर रहे हैं। और जब हम 44वीं आयत को देखते हैं तो वहाँ पर खुदावंद ने उनसे कहा कि तुम पर अफसोस कि तुम उन पोशीदा कब्रों की मानंद हो जिन पर आदमी चलते हैं और उनको इस बात की खबर नहीं। सो यहाँ पर लफ्ज़ वो पोशीदा कब्रें आया है, और पोशीदा कब्रों से मुराद ऐसी कब्रें जो अनमार्क्ड हैं, जो वाजे नहीं है। क्योंकि यहूदियों में मोस्टली ये ट्रेंड था, ये रिवाज था कि वो कब्रों को वाइट वॉश करते थे ताकि लोग जो हैं वो गिनती 19वें बाब की 16वीं आयत के मुताबिक कि अगर कोई किसी कब्र को छू जाए, किसी मुर्दे को छू जाए, किसी मुर्दे की हड्डी को छू जाए तो वो 60 दिन तक नापाक ठहरेगा। सो इस सबब से यहूदी मोस्टली इन सारी सर्मोनियल लॉ की कंडीशंस को सामने रखते हुए कब्रों को वाइट वॉश कर देते थे ताकि कोई भी शख्स जब वो चलता फिरता कहीं कब्र के साथ जब वो टच ना हो जाए और फिर 7 दिन तक नापाक ना हो जाए। लेकिन खुदावंद ने इन फरीसियों के लिए इस जगह पर यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया है इंग्लिश में है अनमार्क्ड, जो कि वाइट वॉश नहीं हुई। और यहाँ पर जो बेसिकली उर्दू लफ्ज यहाँ पर आया पोशीदा कब्रें, यानी कि जिनके बारे में मालूम नहीं कि यहाँ पर कब्र है। ये जो वाइट वॉश्ड कब्रें हैं ये वही हैं जिनके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हो। एग्जैक्टली मत्ती रसूल की मार्फत जब लिखी गई इंजील में हम पढ़ते हैं तो वहां पर इन्हें सफ़ेदी फिरी कब्रें भी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने खुदावंद ने वहां पर उनसे कहा कि तुम उनकी मानंद हो। बज़ाहिर तो बड़े पाक साफ राज साफ दिखाई देते हो और अंदर जो है वो तुम्हारे अंदर जुल्म और नाइंसाफी भरी हुई है, करप्शन भरी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो है खुदावंद ने जो वर्ड यूज किया है और लूका रसूल इस इंजील के अंदर इस्तेमाल करता है वो है अनमार्क्ड, सफेदी फिरी हुई। यहाँ पर लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, यानी कि ऐसी कब्रें जिनके बारे में मालूम नहीं है और लोग उनके ऊपर चलते फिरते हैं और उन्हें मालूम नहीं होता, लेकिन वो जो है वो अपने जो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उन पर चलने के बायस, उनके साथ टच होने के बायस नापाक हो रहे हैं। सो इसलिए खुदावंद ने उनके बारे में कहा कि शायद उनके ऊपर घास उगी हुई है, मालूम नहीं हो रहा और वो प्लेन है। सो इस वजह से उनके ऊपर चलने फिरने से वो नापाक हो रहे हैं। सो बेसिकली उसने इशारा जब वो फकीयों और फरीसियों की तरफ किया कि बेसिकली वो भी ऐसी ही अनमार्क्ड कब्रों की मानंद हैं, क्योंकि मे बी के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, लोग उनके साथ मिलते हैं और लोग उनके साथ शेक हैंड भी कर रहे हैं, लोग उनके साथ गले भी लग रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया ही नहीं कि जिन लोगों से हम मिल रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो पोशीदा कब्रों की मानंद हैं, जिनके अंदर जो है वो यूं कह लें कि जैसे रियाकारी, मकारी, नाइंसाफी, जुल्म और शरारत और हर तरह का गुनाह, प्राइड, एरोगेंस और ये सारी चीजें उनके अंदर भरी हुई हैं। और जब लोग उनके साथ टच होते हैं, उनके साथ मिलते हैं या उनकी तालीमात को हासिल करते हैं तो वो इस बात को जानते नहीं कि जो कुछ उनके अंदर है, जो कुछ उनकी स्पिरिट में है वो दूसरे लोगों की जिंदगियों में मुंतकिल हो रहा है। और कई बार वो इस बात को जानते भी नहीं, लेकिन वो ना चाहते हुए भी ऐसा होता है कि उनकी आदत, उनके रवैये, उनकी सोच, उनके ख्याल में जब वो यकसर चेंज आ जाता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों की सोबत में, कंपनी में जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे लोगों की फेलोशिप में जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए वो उनके साथ रहने के बाइस नापाक हो गए हैं। शायद बज़ाहिर तो वो फकीयों और फरीसियों की तरह, जैसे खुदावंद ने उन्हें मलामत किया कि उनके अंदर हर तरह का गुनाह और हर तरह का कूड़ा किरकट, हर तरह की पॉल्यूशन जो है वो भरी हुई है, लेकिन बाहर से वो जब वो बज़ाहिर पाक साफ दिखाई देते हैं और बड़े बड़े और खूबसूरत लिबास पहने हुए दिखाई देते हैं,
लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं वो भी उन्हीं की मानद बन चुके हैं। कई बार उन्हें इस बात का आइडिया भी नहीं होता कि वो उन जैसे हो चुके हैं, और इस सबब से खुदावन ने उन पर जो इस बात के लिए मलामत की और कहा कि आदमी चलते हैं और उनको इस बात की खबर नहीं। यानी कि लोग बेसिकली उनके साथ रहते हैं और वो नापाक हो रहे हैं। जैसे शरई एतबार से या रस्मी शरीयत के एतबार से कब्रों के साथ छूने के बाइस लोग नापाक हो जाते थे, और लोग इन फकीयों और फरीसियों के साथ रहने, उनकी तालीम पाने और उनकी स्पिरिट की इम्पार्टेशन के बाइस नापाक हो चुके हैं और उन्हीं की मानद बन चुके हैं। लेकिन तो भी उन्हें इस बात का इल्म नहीं है, वो इस बात को जानते नहीं है। और यही खुदा यीशु मसीह ने कहा कि लोग जैसे कब्रों पर चलते हैं और शरई और रस्मी एतबार से वो नापाक हो चुके हैं, लेकिन वो जानते नहीं। और इसी तरह लोग फकीयों और फरीसियों के साथ चलते फिरते हैं, उठते बैठते उनके साथ रिफाकत रखते हैं, उनसे तालीम पाते हैं, लेकिन वो आलूदा हो चुके हैं, लेकिन इस बात से वाकिफ नहीं, इस बात को जानते नहीं हैं, लेकिन तो भी वो फकीयों और फरीसियों की तरह आलूदा हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत वजाहत इस आयत की और बड़ी ज़बरदस्त तफसीर जो हम सब ने सुनी है। यकीनन आप सब ने बरकत पाई है। होना तो यूँ चाहिए था कि फ़कीहों फरीसियों के साथ रहने की वजह से लोगों को रूहानी होना चाहिए था, लेकिन रूहानी होने की बजाय वो मजहबी होते जा रहे थे, लेकिन रूहानी एतबार से वो कम से कम तर होते जा रहे थे। आज भी मैं ये समझता हूँ इसका अमली इतलाक ये है कि आज भी कई ऐसे मैंने खुदाम देखे हैं जिनके चौगिर्द कई ऐसे लोग हैं जो उनके पास रहते हैं और कह लें कि 24 आवर्स ही उनके साथी हैं, लेकिन उन साथियों में इतनी गंदगी दिखाई देती है और इतनी नापाकी नजर आती है। होना तो यूं चाहिए कि वो किसी खादिम के साथ रह रहे हैं तो उन लोगों के अंदर भी वो पाकीज़गी काम करनी चाहिए, उनके अंदर भी वो मसा काम करना चाहिए और वो खुदावंद की कुर्बत में बढ़ रहे हों, खुदावंद के करीब हों। हमें उनको देखकर नजर आ जाए और पता चल जाए, जैसे आपने देखा होगा बाइबल मुकद्दस में, जैसे सबा की मलका जो है वो आई है सुलेमान की हिकमत के बारे में सुनकर, तो अभी वो सुलेमान से नहीं मिली है, वो उन तमाम लोगों चीजों को देखकर ही दंग रह गई है, क्योंकि जो सुलेमान के करीब तरीन थे वो भी उस हिकमत से मामूर थे, वो चीजें भी बड़ी हिकमत के साथ सजाई गई थी, रखी गई थी। होना तो यूं चाहिए कि खादिमों के चौगिर्द रहने वाले जो लोग हैं उनको भी उतना रूहानी नजर आना चाहिए, लेकिन हैरानी की बात यह है फकीहों फरीसियों की तरह जैसे इनके करीब रहने वाले नापाकी में बढ़ रहे हैं, ऐसे ही कई लोग हमें दिखाई देते हैं कि वो खादिमों के नजदीक रहकर भी नापाकी में बढ़ रहे हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। बहुत अच्छा है खादिमों के लिए और उन खुदाम के लिए, उन खुदा के प्यारों के लिए जो उसकी खिदमत करते हैं, कि उनकी टीम जो है लोग उनको ही देखकर ये जान लें और समझ लें कि वाकई यहाँ पे खुदा का रूह काम करता है, इन जिंदगियों में खुदा का रूह काम करता है। तो कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो खादिमों के करीब रहकर भी वो खुद निजात याफ्ता नहीं है। एक खादिम जो अपने करीब तरीन के हलके को ठीक नहीं कर सका, वो दूसरे लोगों को कैसे ठीक कर सकता है, या वो कैसे उनकी निजात का सबब बन सकता है। बहुत जरूरी है कि अपना करीब तरीन का जो हलका है उसको पहले दुरुस्त किया जाए। जो आपके पास रहने वाले लोग हैं, आपके घर के लोग हैं, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है, फिर हम दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। बड़ी जबरदस्त बातें जो अभी आपने सेशन में सुनी है। यकीनन नाजरीन अगले सेशन में भी आप बहुत बरकत पाएंगे, क्योंकि बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें यहाँ पे होने को हैं। लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलामे रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलामे रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो आप खुदावंद के खुदाम से सुन रहे थे,
अभी इस सिलसिले को दोबारा हम शुरू करेंगे और प्रोफेसर साहब से जानेंगे। प्रोफेसर साहब, आप हमारी रहनुमाई करें। यहाँ पे 45वीं आयत में शरा के आलिमों को एक मसला दरपेश है। लिखा है, फिर शरा के आलिमों में से एक ने जवाब में उससे कहा, इरशाद, इन बातों के कहने से तू हमें भी बेइज्जत करता है। वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से ये बेइज्जत हो रहे हैं या इनकी इज्जत अफजाई में कमी हो रही है? एक तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि शरा के जो आलम हैं, दे आर लॉयर्स, एक्सपर्ट ऑफ द लॉ। इनका काम है इंटरप्रिटेशन करना, तफसीर करना, बेहतरीन अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन को मुहैया करना। फरीसियों का काम है कि इस एक्सप्लेनेशन को इम्प्लीमेंट कराना। वो इम्प्लीमेंट कराते थे। अब फरीसियों का तो ज़्यादा चूँकि काम उसको इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर था, और शरा के जो आलम थे, जो कलाम को, जिनका मकसद था खोलना, उनकी तशरीह करना, उनकी एक्सप्लेनेशन करना, जब खुदावंद यीशु मसीह ने बराह रास्त इन पर तनकीद कर दी, और ना सिर्फ फरीसियों को की कि तुम रिलीजियस प्रैक्टिस करवाने पे बड़ा जोर दिया हुआ है तुमने लोगों को, और चूँकि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे करने के पीछे जो तफसीरी अमल हो रहा है, जो लॉ बना की एक्सप्लेनेशन की जा रही है, वो भी गलत है। क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन गलत है, वो तशरीह गलत है, तफसीर गलत है, इसलिए आगे तुम इम्प्लीमेंटेशन भी गलत कर रहे हो। और आप बेशक ध्यान में रखें कि मिशना और लॉ और तालमूद, दे वर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन बुक्स, ओके। लेकिन उनमें प्रॉब्लम ये थी कि वो जो तशरीहात उनके अंदर थी वो दुरुस्त नहीं थी। ज़्यादा तशरीह जो थी वो कलाम के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती थी। अब जब उन्होंने ये देखा कि यीशु मसीह बराह रास्त एक तो हिट कर रहे हैं लीडरशिप को, उनके ऊपर खुल के बोल रहे हैं, और सिनागॉग में बोल रहे, इबादत खानों में बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तो जो शरा के आलम थे उन्होंने ये फील किया कि ये बराह रास्त हमारी भी इंसल्ट है, क्योंकि तशरीह हम कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन हम करते हैं। अगर हम ही गलत हैं तो लोगों के अंदर हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो यीशु मसीह ख़त्म कर देगा या ख़राब कर देगा, ओके। अच्छा, अब इसमें एक चैलेंज भी है। उन्होंने कि जवाब में उससे कहा, आए उस्ताद, इन बातों के कहने से, किन बातों के कहने से, बिकॉज खुदावंद यीशु मसीह उन सारी गलत तफासीर और इंटरप्रिटेशन जो कि पुराने अहदनामा में बयान नहीं की गई, दे वर इम्पोजिंग। इसलिए उसने कहा कि तुम जैसे खुदावंद यीशु, आए बोझ के दबे हुए लोगों, तुम इन पर कवानीन बनाते हो, तुम अपने बुजुर्गों की रवायात बनाते हो, तुम उनके मकबरे बनाते हो, तुम उनकी कब्रों के रिचुअल्स बनाते हो, तुमने ऐसे ऐसे काम। अभी जैसे फास्ट सर्वर एक्सप्लेन कर रहे थे इस बात की कि तुम तो खुद पोशीदा कब्रों की मानद हो, तुम तो खुद चलती फिरती डेड बॉडी हो, तुम्हारे ऊपर से लोग गुजरने का क्या मतलब है? कि जो तुम गाइड करते हो, जो इंटरप्रिटेशन करते हो, लोग उस पर, उसको बजाय कि उस तलीम पर अमल करने से पाक हो, बल्कि वो तुमसे ज्यादा नापाक हो जाते हैं। तुम खुद कब्रिस्तान हो। तो ये एक बड़ी ओपन और बड़ी सख्त तनकीद थी जो फरीसियों पर भी हुई। और चूंकि फरीसी डेफिनेटली जिम्मेदार थे कि ये आपने कहा होगा, इंटरप्रिटेशन तो आप कर रहे हैं, आपकी इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं। तो इससे एक बड़ा चैलेंज होने का कि तू हमें भी बेइज्जत करता है। इसका तो ये मतलब है कि हम सारे ही गलत हैं, सिर्फ तू ठीक है जो तू एक्सप्लेनेशन करता। और आगे जब मजीद अब आगे टेक्स्ट में जाए मतन पढ़ेंगे तो हमें नजर आएगा कि फिर वो यीशु मसीह के खिलाफ हो गए और वो प्रोपेगेंडा करने लगे कि अब इसको किसी ना किसी तरह हटाना चाहिए, अदरवाइज ये सब के लिए मुश्किल का बाइस बन जाएगा। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन भी है। शरा के आलम वो हैं जिसमें हम और आप लीडर्स शामिल हैं, और बहुत सारे लीडर्स आज ऐसे हैं जिन्होंने वो कवानीन चर्च में दाखिल किए हैं जो बाइबल में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी कलीसियां इंटरनेशनली गे मैरिज को एक्सेप्ट कर चुकी हैं, होमोसेक्सुअलिटी
इज द पार्ट ऑफ द चर्च, बल्कि उसकी तशरीह करते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। ओपन कहते हैं हमारे साथ डिबेट कर लो, ये नहीं है, हरामकारी गुनाह नहीं है, रीमैरिज गुनाह नहीं है। ओके, बहुत सारी कई ऐसी बातें हैं जिन पर चर्च आज हिला हुआ नजर आता है। अब जब लोग देखेंगे कि शरअ के आलम ये तशरीह कर रहे हैं, वो हमारे तो लीडर ही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, बल्कि ना कर रहे हैं बल्कि वो खुद ऐसा कर रहे हैं। तो अगर इसराइल को के बारे आपको पता, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको एंड पे एक जुमला बोला था कि तुमने मार्फत को रोके रखा, तुमने इनको नॉलेज ही सही नहीं दिया, क्योंकि तुम खुद गलत नॉलेज की तरफ गए, तुमने तफसीरें गलत की सिर्फ अपने मकसद के लिए, यानी अपना एजेंडा कायम करने के लिए बाइबल के अंदर से तशरीह निकाल दी है जी। जैसे वो कहते हैं जी कि अगर इब्राहिम की शादियां ज्यादा हो सकती हैं, सुलेमान ज्यादा कर सकता है, पुराने अहदनामे में रेफरेंसेस कई मिलते हैं, और वो रेफरेंसेस दे के वो नए अहदनामे में अपने एजेंडे को कायम करने की कोशिश करते हैं। तो ये गलत है, ये हिपोक्रेसी है, यही रियाकारी है कि आप खुदा के कलाम को उसके असल मतन और असल एक्सपोजिशन से निकाल कर ऐसी तशरीह दे रहे हैं लोगों को, ऐसी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जिससे अदालत है। खुदा ने उनको कहा कि ये भी हलाक होंगे, अगर तुम हलाक होगे तो ये भी मरेंगे, ना तुम दाखिल हुए ना तुमने इनको दाखिल होने दिया। तो ये क्वाइट चैलेंज है हमारे लिए। और वो बड़ी खूबसूरत बात जो आपने अभी की है, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। ये चैलेंज लें, आप खादम हैं, हम शरअ के आलम हैं, हम कलाम सुनाने वाले हैं, हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हम लीडर हैं, और हमारे करीबी ही लोग गैर निजात याफ्ता हैं। वो जब हमें देखते हैं ना कि यार ये तो खुद इतनी करप्शन करता है तो हम भी करप्शन करेंगे, अगर वो बदी करता है तो हम भी करेंगे, अगर आप करें तो वो ठीक है, हम करें तो वो गुनाह है, आप करें तो वो वाजिब है। तो ये तो वही बात ही आ गई जो फकी फरीसियों की थी, भी आप करें तो वो ठीक है, हम करें तो वो गुनाह। तो उसने कहा नाज़र तुम किसमें गिरे हो, तुमने इनको भी गिरा दिया, क्योंकि तुम्हारा और लॉयर जो जिनका काम था तफसीर करना खुदा के कलाम की, उन्होंने वो भी पैसे की लालच में आ गए। मतलब आपने पीछे देखा ना कि उनका खुदा पेट बन गया। वो पुशीदा कब्री, नपाक, लालच, हवस, धोखे से भरी हुई ये लीडर्स, जिसकी वजह से इसराइल का नुकसान हुआ। और इसी ही वजह से अगर हम भी इनसे सबक नहीं सीखेंगे, जिसको हम क्रिश्चियन लीडरशिप हिपोक्रेसी कह सकते हैं, जो हम सब के लिए चैलेंज बन सकती है, चर्च भी कभी नुकसान होगा, और चर्च का को भी उतना ही खतरा है जितना इजराइल को था। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें और बड़ी सादगी के साथ, और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई भी नुक्ता ऐसा नहीं जो समझ ना आया हो कि जो कुछ ये शरअ के आलिम तशरीह करते थे वही आगे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। मतलब जो कुछ ये लोगों को बताते, ये जितने खुदावंद यीशु मसीह के पास फकी, फरीसी, हेरोदी या दीगर लोग आते थे सवालात करने के लिए, तो वो दरअसल ये शरअ के आलिम उन्हें ट्रेन करते थे, उन्हें सवाल बना कर देते थे कि आप ये वाला सवाल पूछो। यानी कि ये जो फकी, फरीसी, ये सब इनसे मशवरत करते थे, इनसे पूछते थे, क्योंकि ये शरअ के आलिम थे, ये कवानीन को लोगों के साथ उनकी तशरीह किया करते थे। सो इस एतबार से जब यीशु मसीह फकीहों, फरीसियों को खास तौर पे उनकी सरजनिश कर रहे हैं, तो इन्हें लगा है कि बराह रास्त हमारी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि फकी फरीसी तो वो करते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं या हम उन्हें बताते हैं। सो इसलिए इन्हें यह लगा है कि खुदावंद यीशु मसीह दरअसल इनडायरेक्टली हमें बेइज्जत कर रहे हैं। इसलिए अब आगे बारी आ गई है इनकी भी। हम पास्टर सरवर मसीह साहब से सुनेंगे। पास्टर साहब 46वीं आयत में जिक्र है, उसने कहा ए शरअ के आलिमों तुम पर भी अफसोस। अब पहले तो इनडायरेक्ट इनकी हो रही है, अब डायरेक्टली मतलब बराह रास्त खुदावंद यीशु मसीह इन पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना मुश्किल है आदमियों पर लादते हो, और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। ये जो बोझ हैं, ये क्या कोई जिस्मानी तौर पे बोझ है या कि ये कोई शरीयत की तरफ से बोझ है जिसको ये लोगों पर लाते हैं? इसकी ज़रा तफसीर व तशरीह कर दें ताकि हमारे जो ऑडियंस हैं वो आसानी से इस बात को समझ सकें। जी, थैंक यू वेरी मच मुनव्वर सर। सो पिछले सारे पैसेज में फरीसियों को, फ़कीयों को, और फिर साथ साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शरअ के
आलमों को खुदावंद जो है वो मलामत करते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पर जो बात कही गई है कि ए शरा के आलमों, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना मुश्किल है आदमियों पर लादते हो, और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। सो बेसिकली ये शरा के आलम जो थे ये उस्ताद थे, और फरीसी जो थे बेसिकली इनके एक एतबार से कहा जाए तो फॉलोअर्स थे, क्योंकि जो कवानीन ये बनाते फरीसी जो थे उन कवानीन पर अमल करते थे। और ये देखा जाए तो ये एक एतबार से, जैसे अभी आप भी इस बात को बयान कर रहे थे कि ये लोग जो हैं बुनियादी तौर पर लॉ के एक्सपर्ट थे, जो शरीयत मूसा की तरफ से दी गई थी उसके एक्सपर्ट थे। बहुत सारी चीज़ें इनको ज़बानी याद होती थी, लेकिन तो भी इसके बावजूद इसकी इंटरप्रिटेशन जो ये गलत करते थे। और फिर ये था कि उन्होंने ऐसी इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर दी थी कि जिनके बाइस जब वो ऐसी कंडीशंस जब लोगों के लिए आयद कर दी जो कि लोगों के लिए उन पर कई बार मे भी के अमल करना भी मुश्किल हो। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी वो लोग जो हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने जैसे सबत, शादी ब्याह, ईदें, कुर्बानियाँ, इन सब को उन्होंने बड़े रॉन्ग वे में इंटरप्रेट किया था, और जिसके बायस लोगों के ऊपर जब वो बहुत बोझ आ चुका था। और इस सबब से अगर मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि सबत की जब इन्होंने इंटरप्रेटेशन की तो लोगों को इस एतबार से इन्होंने बाउंड किया हुआ था कि ये था कि जब वो शरीयत में सबत के लिए ये था कि कोई शख्स जो है 1000 यार्ड तक, यानी 100 गज तक जो वो 1000 गज तक जो वो जा सकता था। अब इन्होंने इंटरप्रिटेशन इस तौर से की कि अगर किसी शख्स का घर जो है गली में है और गली के कोने पर जब वो रस्सी बंधी हुई है तो उसका, अगर वो शख्स जो है वो बाहर जाना चाहता है, 1000 यार्ड तक जाना चाहता है, तो उसका सफर जो है वो गली के पिछले कोने से शुरू होगा। इसलिए इसलिए ज्यादा दूर तक नहीं, इस तौर से भी उन्होंने लोगों को बाउंड किया हुआ था। और इस एक एतबार से अपने लिए उन्होंने एक फकीयों के लिए एक इंटरप्रिटेशन रखी हुई थी कि अगर एक फकी जो है वो जब वो 2 टाइम्स का मील ले, फ्राइडे इवनिंग को निकले और किसी दूसरे पॉइंट पर चला जाए, और जबकि उसका किसी और जगह पर अपॉइंटमेंट है और वो दूसरी जगह पर चला जाए, तो उसके सफर का आगाज उसके घर से नहीं होगा, बल्कि वो 2 मील्स लेकर यहां पर पहुंच गया है फ्राइडे इवनिंग को, सो उसके सफर का आगाज जब वो वहां से होगा। सो इस एतबार से उन्होंने जब वो अजीबो गरीब शरीयत की इंटरप्रिटेशन की हुई थी, और फिर वो कहते थे कि जब वो शरीयत के दिन किसी तरह का वजन नहीं उठाना चाहिए, किसी को किसी तरह की कोई चीज नहीं उठानी चाहिए, लेकिन इसकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन उन्होंने ये की थी कि आप अपने दाहिने या बाएं हाथ से कोई चीज तो नहीं उठा सकते, लेकिन आप हाथ की उल्टी साइड पे कोई चीज रख कर जा सकते हैं। इवन के वो कहते थे कि आप अपनी एल्बो यानी कोनी पर कोई चीज रखकर कहीं पर ले जा सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अपनी जूते के अंदर कोई चीज अगर आप कोई रख कर ले जाना चाहते हैं, तो इस तरह यानी कि बेशुमार और चीजें थीं। और इसके साथ साथ वो कहते थे कि अगर आप सब्बत के दिन अगर सफर करना चाहते हैं, तो अगर आपकी सीट के नीचे पानी है तो आप पानी के ऊपर बैठकर जो है सफर कर सकते हैं। सो अजीबो गरीब जो है, इस तरह उन्होंने कई तरह की इंटरप्रिटेशंस की हुई थी, और ईदों को और इसके साथ साथ जो कि खुदा के लोगों के लिए, बनी इस्राइल के लिए खुशी का बाइस थी, यानी ईद ख़याम, ईद फसह, ईद पेंतिकोस। सो इनकी इंटरप्रिटेशन जो है उन लोगों ने इस गलत अंदाज से की हुई थी कि इन ईदों की सेलिब्रेशन को, यानी
जो इनके मनाने के बायस खुदा के लोगों की जिंदगियों में खुशी आ सकती थी, इनकी इंटरप्रिटेशन इस कदर मुश्किल बना दी थी कि लोगों के लिए ये मौके जो हैं, ये सेलिब्रेशन, ये फेस्टिवल जो है, उन लोगों के लिए खुशी की बजाय जो है वो गम और सदमे का बायस बन जाते थे। कुर्बानियां देने के लिए, उनके लिए जानवर खरीदने के लिए सिंपल था कि जानवर जो है वो बेऐब हो और इस तौर से, लेकिन उन्होंने इसके साथ कई और तरह की चीजों को ऐड कर दिया था कि जिसके सबब से वो उनके अच्छे खासे जानवरों को भी या रिजेक्ट कर देते थे। उसके लिए मकसद उनका यह था कि जो स्टॉल्स या जो जगह उन्होंने ठहराई हैं वहां से जानवर जो वो खरीदे जाएं। सो इस एतबार से उन्होंने जो शरीयत अच्छी है, जो शरीयत भली है, जो शरीयत रूह को तस्कीन और इत्मीनान बख्श सकती है, उन्होंने बनी इस्राइल के लोगों के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए शरीयत की रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके बनी इस्राइल के लोगों के लिए उसको इस कदर मुश्किल और बोझ बना दिया था कि जिसके बायस उन लोगों पर उस पर अमल करना मुश्किल हो गया था। और खुद जो है वो इन सारी बातों पर बिल्कुल भी अमल नहीं करते थे, बल्कि शरीयत के अपने ही बनाए हुए कवानीन को कई बार वायोलेट कर रहे होते थे। लेकिन फरीसियों से और जो दीगर उनके फॉलोअर्स होते थे, उनसे इस बात की डिमांड करते थे कि इन सारी बातों पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें, बाबरकत बातें जो आज हमने खुदावंद के कलाम में से सीखी, और यकीनन नाजरीन हमने इन तमाम बातों से बरकत पाई है कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह इनके तरीक़ेकार को कंडेम करते रहे, उसकी सरजनिश करते रहे और इन लोगों को ख़ास तौर पे तनकीद का निशाना बनाते रहे, ताकि ये लोग जो हैं ये मजहबी नहीं बल्कि रूहानी बने। आज भी खुदावंद यीशु मसीह की ख्वाहिश सिर्फ ये है कि हम मजहबी ना बने, सिर्फ रस्म व रवाज का ख्याल ना रखें, बल्कि हम रूहानी तौर पे तरक्की करें, खुदावंद की कुर्बत में बढ़ें, खुदावंद के कलाम में तरक्की करें। सो बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम खुदा के कलाम में तरक्की करें। थैंक यू प्रोफेसर साहब। थैंक यू सर। थैंक यू प्रोफेसर साहब। यकीनन नाजरीन आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी तौर से आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, कोई गवाही देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं, कोई दुआ या दरख्वास्त तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी तौर से हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।